अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शाम्बेसाहूणं संयामे सौरवे साधना जिनको करे प्रणाम त्यागे तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। विष्णु पूज्य अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। पर्युषण महापर्व की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। महानुभाव, एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने समुद्र की विशालता और गहराई को देख करके उससे कहा कि समुद्र आप तो बहुत विशाल हो, आप बहुत बड़े हो, आपका बहुत विस्तृत स्वरूप है। समुद्र ने लहरों के माध्यम से कहा, कहीं ना कहीं मेरा भी अंत है और मैं यदि थोड़ा बहुत कुछ हूं तो मेरी संसार में कोई उपयोगिता नहीं है। मैं संसार में मैंने कोई भलाई का काम नहीं किया, ना जाने कितनों के प्राणों का घात मेरी वजह से हुआ है। वास्तव में यदि महानता देखनी है तो सूर्य की देखो, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। सूरज से पूछा गया कि तुम इतने श्रेष्ठ हो, इतने बड़े हो, लोक में उत्तम हो, तुम सारी दुनिया को प्रकाशित करते हो। सूरज ने भी कहा, आपको क्या मालूम कि मेरी भीषण गर्मी से ना जाने कितने लोग संताप को प्राप्त होते हैं, मेरे में कोई विशालता नहीं है। यही बात जब चंद्रमा से पूछी गई, उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि मुझ में भी दाग है। दुनिया की जितनी भी विभूतियां थी, सारी महान विभूतियों से कहा गया कि आप लोक में सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। सबने बहुत सहजता से उत्तर दिया, मुझ में कोई भी श्रेष्ठता नहीं है, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। फिर चल करके जाकर के किसी एक इंसान को कहा, आप बहुत महान हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, जगत में आपका बहुत नाम है, यश है, प्रसिद्धि है। उस व्यक्ति ने कहा, सही पकड़ी, सारी दुनिया में मेरा नाम है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे बहुत नौकर चाकर हैं, सारी दुनिया में मैं ही एकमात्र ऐसा पुरुष हूं जो सर्वगुण संपन्न हूं। मानव इस प्रवृत्ति का नाम अहंकार है। जहां व्यक्ति अपने वजूद को दिखाने की कोशिश करता है, जहां व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, जहां व्यक्ति अपने आप की प्रशंसा के लिए सदैव लालायित रहता है और दूसरों की आलोचना में निरंतर उसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसी परिणति, ऐसी विचारधारा, ऐसी अवधारणा का नाम अहंकार है। यही बर्बादी का मूलभूत कारण है। जहां स्वयं को बड़ा बनने का भाव जागृत हो जाए, जहां स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की परिणति जागृत हो जाए, वही व्यक्ति की बर्बादी में बहुत बड़ा कारण है। उत्तम मार्ग धर्म से हम कोसों दूर हैं, इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण से। मानवाव, हमारे अंदर जो ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति है, जो उत्तम मार्ग धर्म से हमें कोसों दूर ले जाती है, जो कर्ता
की प्रवृत्ति है कि मैं ही हर चीज का करता हूँ, मैं ही परिवार चलाता हूँ, मैं ही समाज चलाता हूँ, मेरे कारण से ना जाने मेरे परिवार का जीवन सुखमय होता है। जो कर्ता बने का भाव है ये भी अहंकार का एक पर्यायवाची शब्द है, ये भी बर्बादी का कारण है। उत्तम मार्ग और धर्म से हमें दूर करता है। हमारे अंदर जो दूसरों को तिरस्कार करने की भावना है ये भी अहंकार का कारण है, ये भी पतन का कारण है, ये दुर्गतियों का कारण है। ये इंसान को है शैतान बना देता है, ये व्यक्ति को पापी आत्मा बना देता है। महानुभाव, ना हमें कभी किसी का तिरस्कार करना है, ना किसी की अवहेलना करनी है, ना ही किसी के गुणों को ढकना है, ना अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है। महानुभाव, ऐसी विचारधाराओं के साथ यदि हम अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्तम मार्ग और धर्म का प्रादुर्भाव होगा और हमारे जीवन की उन्नति भी होगी। महानुभाव, आज्ञा पालन करने की दृष्टि जिस दिन हमारे अंदर आ गई उस दिन आपका उत्तम मार्ग और धर्म का प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन हमारी दृष्टि में झोपड़ी और महल का अंतर मिट जाएगा उस दिन हमारे अंदर उत्तम मार्ग और धर्म जागृत हो जाएगा। जिस दिन हमारी दृष्टि में गरीब और अमीर एक नजर आने लगेंगे उसी दिन उत्तम मार्ग और धर्म की गंध से हमारा जीवन सुशोभित हो जाएगा। जिस दिन महानुभाव हमारे अंदर कुरूप और सौंदर्य का भेद खत्म हो जाएगा उस दिन उत्तम मार्गों से हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिस दिन महानुभाव हम अपने अहंकार का विसर्जन कर देंगे और विनम्रता पूर्वक जीवन का यापन करेंगे तो निश्चित रूप से हम धर्मात्मा कहलाने के लायक हो जाएंगे। महानुभाव, हमें अपने मान को मारना है, मान का मर्दन करना है, मान की तिलांजलि देना है, मान का अग्नि संस्कार करना है। महानुभाव, विनम्रता से अपने जीवन को सुसज्जित करना है, तब जाकर के हम मार्ग और धर्म की अपने जीवन में शुरुआत कर पाएंगे। सादा जीवन उच्च विचार की परिणति को अपनाना है, आभार की अभिव्यक्ति जतानी है और कृतज्ञता की दृष्टि से यदि इस लोक को देखोगे, कृतज्ञता की दृष्टि से लोगों के साथ व्यवहार करोगे, उत्तम मार्ग और धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा। हमारे आचरण में विनम्रता होना चाहिए। महानुभाव, आज का हर एक इंसान अपनी प्रसिद्धि में लगा हुआ है, आज का हर एक इंसान अपनी प्रशंसा करने में लगा है। ये प्रसिद्धि की भावना, ये प्रशंसा की भावना महानुभाव निश्चित रूप से हमें उत्तम मार्ग और धर्म से कोसों दूर करने वाली है। एक व्यक्ति एक फूल की खुशबू तो उस दिशा में जाती है जिस दिशा में हवा का बहाव होता है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई बिना किसी बहाव के सारी दुनिया में सर्वत्र फैलती है। इसलिए आत्म प्रशंसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पंछी आसमान में कितनी भी लंबी से लंबी छलांगे लगा ले, लेकिन दाना पानी चुनने के लिए उसे कभी ना कभी जमीन पर तो आना ही पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति धन, वैभव, प्रसिद्धि, रूप, सारी समृद्धि को पाने के बाद यदि अहंकार के चरमोत्तम शिखर पर जाता है तो जब निज स्वभाव को प्राप्त करना होता है, आत्म कल्याण की भावना को पाना होता है, धर्मात्मा बनने के संकल्प को पूरा करना होता है, तो निश्चित रूप से निज स्वभाव में आना ही पड़ता है। महानुभाव, राजा बनने का भाव बुरा नहीं, राजा बनने की भावना बुरी नहीं है। महानुभाव, मैं भी तीर्थंकर बनने का भाव रखता हूं, मैं भी चक्रवर्ती बनने का भाव रखता हूं, मैं भी सौधर्मेंद्र बनने का भाव रखता हूं, मैं भी दुनिया का कल्याण करने की भावना रखता हूं। भावना रखना अलग बात है, राजा बनने का भाव बुरा नहीं है। राजा बनने के बाद दुनिया को जो तुच्छ समझने की प्रवृत्ति है वो बुरी है। राजा बनने के बाद तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें कोई रंग नजर आने लगे, समझ लेना ये बर्बादी का मूलभूत कारण है, इसी में ही बुराई है। महानुभाव, राजा बनने का भाव बुरा नहीं है, रंग की दृष्टि बुरी है। मैंने पहले ही कहा है, झोपड़ी और महल में एक रूपता आने लगे, समझ लो दृष्टि और विचारधारा और भावनाओं में मार्ग और धर्म का समावेश हो चुका है। संसार की सारी चीजें क्षणभंगुर है। महानुभाव, जड़ द्रव्यों को लेकर के जो हमारे अंदर
अहंकार की प्रवृत्ति है, निश्चित रूप से अधोगति का मूलभूत कारण है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कहा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पानी को आप कितना भी गर्म कर लें, एक ना एक दिन तो वो ठंडा पड़ ही जाएगा। माने व्यक्ति कितना भी अहंकार से गर्म हो जाए, कभी ना कभी तो उसका अहंकार टूट जाता है। महानुभाव, राजा बनने का भाव बुरा नहीं है। दुनिया को रंग की दृष्टि से देखने की परिणति बुरी है। राजा बनने की भावना अलग है, अपने आप को राजा मान लेना अलग बात है। बात समझ में आ रही होगी आपको हमारी। राजा बनने की भावना अच्छी है, लेकिन अपने आप को राजा मान लेना ये बहुत बुरी बात है। हंसी मत कर बंदे, मुसीबत के दिन निकल जाएंगे, इन हंसी करने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। मानी तेरा मान जगत में, निर्धन का इंसान नहीं। आज अमीर व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति को बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो आचार्यों ने लिखा है, मानी तेरा मान जगत में, निर्धन का इंसान नहीं। क्या उसकी भावनाएं नहीं है? क्या उसका स्वाभिमान नहीं है? क्या उसका एक आदर्श व्यक्तित्व नहीं है? क्या उसका वजूद नहीं है? महानुभाव, बहुत गंभीरता से मानव धर्म को समझना पड़ेगा। अंदर के एक अहम पने को हमें निकालना पड़ेगा, अंदर से विनम्रता को जागृत करना पड़ेगा, सबके प्रति विनयशील बनना पड़ेगा। ये सब अवधारणाओं का खेल है, ये सब विचारधाराओं का खेल है। थोड़ी सी मेंटलिटी हमें बदलनी है अपनी, तब जाकर के माधव धर्म की हम अपने जीवन में शुरुआत करेंगे। बड़े और छोटे का भेद खत्म करना है, उत्कृष्ट और निष्कृष्ट का भेद खत्म करना है कि मैं उत्कृष्ट हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तुम निष्कृष्ट हो। इस दुर्भावना को खत्म करके हम अपने जीवन में एक उत्कृष्ट आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। माने करते मर गए जिनके रहे ना वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस। क्या नहीं था इन लोगों के पास? जिस व्यक्ति के पास सोने की लंका थी, उस व्यक्ति का मान के कारण से सर्वनाश हो गया। कौरवों के पास क्या नहीं था महानुभाव? सब कुछ था, समृद्धि थी, यश था, रुतबा था, वजूद था, सब कुछ था, लेकिन अहंकार की गंध से सारा जीवन समूल नष्ट हो गया। और कंस के बारे में भी आपने सुना होगा। दुनिया कितनी महान से महान विभूति का जब इस तरीके से पतन हो जाता है, तो महानुभाव हमारा क्या अस्तित्व है? इसलिए एकत्व का चिंतन करना चाहिए। मैं हूं ये पर्याप्त है, मैं कुछ हूं ये बर्बादी का कारण है। मैंने कल आप लोगों को एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, जब जब भी जीवन में सुख मिले, आभार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि मेरे भगवान की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। जो कुछ दिया है सब भगवान का दिया है, माता पिता का आशीर्वाद है, धर्म का प्रतिफल है। सिर्फ इतना बदलना है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी, चिंतन की दशा बदलने से जीवन की दशा बदल जाएगी। बस थोड़ा सा चिंतन बदलना है, बस थोड़ी सी भावनाओं को बदलना है, बस हमें थोड़ी सी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना है। निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कम वक्त नवजात गुब्बारे चंद्र सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ा सा क्या उड़ लिए अपनी औकात भूल जाते हैं। छोटे छोटे से गुब्बारे होते हैं, हम उनमें हवा भरते हैं और उनको आसमान में छोड़ते हैं, फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ में नहीं आते हैं। कम वक्त नवजात गुब्बारे चंद्र सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ा सा क्या उड़ लिए अपनी औकात भूल जाते हैं। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, इस तत्व का हमें चिंतन करना है। ये हकीकत है, कोई सपना नहीं। यह सब कुछ है पर अपना नहीं।
जब जब भी हमें अपनी समृद्धि का खुमार चढ़े, एक बार जाकर के शमशान का चक्कर लगा लेना, निश्चित रूप से मान का वर्जन हो जाएगा, अहंकार हमारा गल जाएगा और हमारे जीवन में उत्तम मार्ग धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। कोरोना के कारण से जो डेथ हो रही है, परिवार वाले भी हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, परिवार वाले भी शमशान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इंसान का वजूद, ये शरीर की कीमत, ये सौंदर्य का मूल्य बहुत गंभीरता से विचार करना है। हम लोग तो धर्म की थ्योरी आपको बताते हैं, आज दुनिया में तो कर्म सिद्धांत का प्रैक्टिकल देखने को आ रहा है। कितनी सारी संपदा, कितनी सारी संपत्ति, कितना यश, कितनी प्रसिद्धि, सब कुछ होने के बाद भी घर परिवार के लोग, समृद्धि, संपत्ति, रुतबा, सब कुछ एक तरफ, तो कोरोना से हुई दुर्दशा एक तरफ। ये चिंता करने की बात नहीं है, ये चिंतन करने की बात है। चिंता करेंगे तो चिता जलेगी, चिता जलने के पहले चेतना में चमत्कार कर लेना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए कि महानुभाव, जड़ सारी संपदाएं हमें यही प्राप्त हुई है और यही छोड़ करके जाना है, ये मेरे हैं ऐसा परिणाम करने के बजाय ये मेरे लिए है, मेरे साथ है, ऐसी परिणति जागृत कर लो, उत्तम माधव धर्म का प्रारंभ हो जाएगा जीवन में। सब कुछ वही रहना है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को मेरी। आज जो हमारे पास है यही रहना है, आज हमारे पास है, कल हमारे बच्चों के पास होगा, इससे पहले हमारे पूर्वजों के पास था। मेरा है ये कहने के बजाय मेरे साथ है, मेरे लिए है, मेरे पास है, ये परिणति को जागृत करना है महानुभाव, तब जाकर के हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, आश्रण मृत गाया में न भरसित जीवन डाल सकेगा क्या। जब मृत्यु के सन्निकट होंगे तो क्या कोई हमारे प्राणों को बचा पाएगा। चिंतन करने की बात है, समझने की बात है, धर्म भावनाओं में छिपा हुआ है, उसे समझने की आवश्यकता है। मान का मर्दन बहुत जरूरी है महानुभाव, तब जाकर के जीवन हमारा उन्नति। आपने भरत चक्रवर्ती का नाम सुना होगा, भगवान आदिनाथ के पुत्र थे, जिसके घर में इतने पुण्यशाली थी। भरत चक्रवर्ती स्वयं तत्भाव मोक्षगामी थे, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे। आदिनाथ जैसे जिनके पिता थे, बाहुबली जैसा भाई था, जब चक्रवर्ती बने और विश्वाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए गए, उन्हें इस बात का अहंकार हो गया, मैं दुनिया का पहला चक्रवर्ती हूं, मेरे बराबर किसी का अधिकार नहीं है। जब विश्वाचल पर्वत पर भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने गए तो नाम लिखने की जगह नहीं मिली। इससे पहले इतने सारे चक्रवर्ती हो चुके थे, भरत चक्रवर्ती को दूसरों का नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ा। हम कौन है महानुभाव, क्या हमारा वजूद है। तीर्थंकरों के बेटों का भी मान नहीं रहा महानुभाव, तद्वा मोक्षगामी जीव का मान नहीं रहा। हमारा और आपका क्या होगा, बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम धर्म के वास्तविक मर्म को समझ पाएंगे। इसलिए उत्तम मार्गों का जो दिन है वो हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए है। तथ्य को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए। तीर्थंकरों के बेटों का यश नहीं रहा। सनत चक्रवर्ती का आपने उदाहरण सुना होगा। एक बार वो व्यायामशाला में योग अभ्यास कर रहे थे, उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, तो और भी वो सौंदर्य से परिपूर्ण थे। देवताओं ने आकर के उनकी प्रशंसा की कि आप बहुत सौंदर्यवान हो। उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी राजमहल में आकर के मुझे देखना। जब राजमहल में जब वो मुक्तों से सुसज्जित होकर के बैठे, तब उनकी सौंदर्य को देवताओं ने एक ही बात कही, जो सौंदर्य आपका वहां था अब यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसमें अभिमान की गंध आ चुकी है।
भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों का भी मान नहीं रहा। सनत कुमार चक्रवर्ती का पल भर में मान खंडित हो गया। जीवन तो विभीषण की तरह जीना चाहिए, जिसका रावण जैसा भाई, कुंभकर्ण जैसा बलवान भाई जिसके पास हो, सोने की लंका जैसा वैभव जिसके पास हो, जिसके हजारों सेवक हो, जिसके जीवन में प्रति पल सुख, समृद्धि और शांति और क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति सब कुछ है फिर भी तनिक मात्र भी अहंकार का भाव जागृत नहीं है। अपने आप के जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान जो कुछ भी दिया है सब भगवान का दिया हुआ है। इस लायक में नहीं था बाबा, तूने बहुत दिया है। हंसता गाता खुशी मनाता ये परिवार दिया है। क्या थे महानुभाव हम, जब जन्म लिया था तब तन ढकने कपड़े नहीं थे। जब जन्म लिया था तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे। जब जन्म लिया था हमें अच्छी और बुरे की समझ नहीं थी। एक समय तो सबके जीवन में ऐसा होगा जहां आर्थिक तंगी होगी। एक समय तो सबके जीवन में ऐसा होगा जहां शारीरिक पीड़ाएं होगी। एक समय तो जीवन में ऐसा होगा जब परिवार में अशांति होगी। आज की समृद्धि को देख करके महानुभाव, क्या एक बार भी हमने भगवान के प्रति आभार का भाव लाए? ये भगवान तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। इस लायक में नहीं था बाबा, तूने बहुत दिया है। हंसता गाता खुशी मनाता ये परिवार दिया है। जब भी हम अच्छा भोजन करें, इससे पहले जो हम रूखी सूखी रोटियां खाते थे वो याद कर लेना, जीवन में कभी अच्छे भोजन का अहंकार नहीं होगा। जब भी तुम्हारी प्रशंसाएं हो, उस समय वो बदनामी के दिन याद कर लेना जब सारी दुनिया बुराई करती थी। कभी भी अहंकार का भाव नहीं है। मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अच्छा प्रवचन करते हो। मैं इस बात पर सोचता ही नहीं हूं। मुझे अपना वो दिन याद है जब मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था और सभा में बैठे हुए लोग सब हंसते थे। उस दिन को याद करता रहता हूं, इसलिए आज के दिन पर कभी भी मुझे अभिमान नहीं होता। आज के दिन पर मुझे कभी अहंकार नहीं आता। आज के दिन को लेकर के मैं कभी गर्व से नहीं भरता। महानुभाव, भगवान के उपकारों को मैं अपने जीवन में याद रखना है। आज जो भी ये घर, पैसा, बंगला सब कुछ है, जो भी ये नाम है, आप विदेश में हो तो आपकी इंडिया में बहुत अच्छी इज्जत है। कैसे मिली आपको? सब भगवान की कृपा है, सब माता पिता का आशीर्वाद है। इन भावनाओं से भरना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका माधव धर्म कठिन है क्या? इसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी? नहीं, विचारधाराओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा, समग्र चिंतन करना पड़ेगा और तत्व बोध बहुत जरूरी है। महानुभाव, हमारी स्थिति तो ऐसी है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। नहीं है मालूम हमारे जीवन का क्या होगा। आज हम और आप एक दूसरों के सामने हैं, कल होंगे ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कब हमारे प्राण निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी किस बात का अहंकार महानुभाव। हम ब्रांडेड करते करते अपने को बड़े और दूसरों को तुच्छ समझने लगे हैं। मरने के बाद जो शरीर पे कफन उड़ाया जाता है उसका कोई ब्रांड नहीं होता महानुभाव। सादगी का जीवन ही आपको माधव धर्म की तरफ लेकर के जाएगा। यदि कभी आपने ताश के पत्ते खेले हो, उसमें बादशाह और गुलाम होता है। ताश खेलने के बाद दोनों पत्तों को एक ही गिड्डी में रखा जाता है, एक ही जगह रखा जाता है। अमीर हो चाहे गरीब, शमशान तो एक ही होता है। निर्धन का इंसान नहीं है, कुरूप का इंसान नहीं है, दुखी आत्मा का इंसान नहीं है। समझना पड़ेगा महानुभाव, तब जाकर के जीवन में हमेशा छोटा बनने की कोशिश करो। बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। यदि हमारा जीवन अहंकार से भरा हुआ है, सारी दुनिया में हमें अपयश ही मिलेगा। यश की कामना नहीं करना चाहिए,
संपत्ति का कभी अहंकार नहीं करो। आपने सुब्रत राय का नाम सुना होगा, इंडिया में सुब्रत राय का नाम सुना होगा, सहारा कंपनी का। क्या क्या स्थिति हुई महानुभाव, सब कुछ खत्म हो गया ना। यह अहंकार का परिणाम है, ये दूसरों को तिरस्कार करने की प्रवृत्ति का परिणाम है। जो भी लोग आज दरिद्र हैं, जिन जिन लोगों के पास समृद्धि नहीं है, जिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, मानव उन्होंने पैसा पाकर के अहंकार किया था। आज की कंगाली, आज की गरीबी, आज की बेरोजगारी इस बात की गवाह है कि जब समृद्धि थी, जब पैसा था, जब हुकूमत थी, तब जाकर के तुमने उसका दुरुपयोग किया है, अहंकार किया है, उसमें अंधे हो गए थे। इस कारण से गरीबी आज मिली है। और जो आज संपन्नता को प्राप्त करके अहंकार में चूर हैं, ऐसे लोगों के लिए संकेत है कि आने वाली कंगाली का इंतजार करो। समझना पड़ेगा महानुभाव, प्रत्येक कर्म का फल हर एक जीव को भोगना पड़ता है। कितना भी महान पदवी को प्राप्त कर ले, कर्म का फल तो महानुभाव भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने आप को विनम्रता के नाते अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस लायक में नहीं था बाबा, तूने बहुत दिया है, हंसता गाता खुशी मनाता ये परिवार दिया है। महानुभाव, जब जब भी हमारे जीवन में हमारा नाम हो, प्रशंसाएं हो, अपने भगवान को नमस्ते करना। एक भगवान, इससे पहले मेरी बहुत बदनामी होती थी, मैं कितना भी अच्छा काम करता था, मुझे कहीं भी प्रशंसा नहीं मिलती थी। आज लेकिन हम प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं। जरूर तुम्हारी महिमा है, जरूर तुम्हारा आशीर्वाद है, मैं उस योग्य नहीं हूं, मुझ में वो अच्छाई नहीं है। यदि फिर भी लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं तो तुम्हारी ही दया दृष्टि का प्रतिफल है। ऐसी भावना, ऐसी परिणति जीवन को बहुत अच्छा बनाएगी महानुभाव, और उत्तम मार्ग धर्म से जीवन को सुसज्जित कर देगी। इस तरीके की भावनाओं के बीज हमें अपने जीवन में बोने चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। भारत में एक खली है, खली नाम सुना होगा आपने, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, लड़ता है, फाइटिंग करता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। अभी 1-1.5 साल पहले किसी व्यक्ति ने उसे कुर्सियों से मारा था, सारी ताकत खत्म। ताकत का अहंकार था, ताकत का बल था, मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। कितने भी बलवान लोग हों, लेकिन जब प्राण पखेरु उड़ते हैं, सारी ताकत खत्म हो जाती है। रूप और सौंदर्य का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग वर्तमान में कुरूप हैं, ये सब वही हैं जिन्होंने रूप का अहंकार किया है, जिन्होंने अपने रूप के कारण से दूसरों की अवहेलना की है। महानुभाव, कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच जाए, हमने भी आसमान से सितारों को नीचे गिरते देखा है। सितारे कितनी बुलंदियों पर होते हैं, एक ना एक दिन वो भी टूट करके नीचे गिरते हैं। ऐसे अहंकारी पुरुष के साथ होता है। अहंकारी पुरुष सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अहंकार के कारण से घर को छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, संघ छोड़ देगा, मंदिर छोड़ देगा, मित्र छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ेगा। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अहंकार के कारण से लोगों से बात नहीं करते। कितने सारे लोग हैं जो अहंकार के कारण से माता पिता से भी बात नहीं करते। कितने सारे लोग हैं जो अपनी उन्नति के कारण से असफल लोगों के करीब जाना नहीं चाहते हैं। महानुभाव, तथ्य को समझना पड़ेगा। विचारधाराओं का खेल है, भावनाओं का खेल है, दृष्टिकोण का ही सही मायनों में दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दृष्टिकोण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। एक धर्म की दृष्टि से सोचना है, दूसरा निजी स्वार्थ की दृष्टि से सोचने के कारण से हमारी ऐसी दुर्दशा हुई है। इस तथ्य को भी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर।
यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा भी है, समृद्धि भी है, पावर भी है, लेकिन क्या मतलब हुआ यदि वो दूसरों की भलाई नहीं करता है, दूसरों का उपकार नहीं करता है, दूसरों की सहायता नहीं करता है, तो महानुभाव ऐसी चीजों की कोई भी मूल्य नहीं है उनका। इसलिए नाम पद प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं करना चाहिए, हमेशा आत्म कल्याण की भावनाओं से भर जाना चाहिए। महानुभाव बहुत अच्छे से अभी इंडिया में केरल में एक प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ है। यह जीवन की वास्तविकता। आप लोगों को मालूम होगा दुबई से एक प्लेन इंडिया आ रहा था मूल भारतीयों को लेकर के। वो प्लेन केरला में क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। यह जीवन का मूल्य, यह जीवन की स्थिति। महानुभाव ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान महावीर स्वामी के पूर्व का जीव मारीच का नाम आपने सुना होगा। मारीच ने जैसे ही शब्द सुने कि भविष्य में मुझे तीर्थंकर बनना है और अपने आप में उसे अहंकार की गंध आ गई, मैं भविष्य का तीर्थंकर हूं, मुझे भी सारी दुनिया पूजेगी, मेरा भी सारी दुनिया में यश होगा, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा। मारीच जैसे जीव को भी दल की ठोकरें खानी पड़ी, भले आज वो महावीर क्यों ना हो। महानुभाव पूर्ण रूप से अहंकार का विसर्जन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जीवन में मृदुता आएगी, तब हमारा जीवन विनम्र होगा, तब हमारे जीवन में विनय आएगी। आपने इंडिया में MS धोनी का नाम सुना होगा। जब भी क्रिकेट में वो मैच जीतते हैं तो ट्रॉफी लेने के लिए टीम को आगे कर देते, वो पीछे चले जाते हैं। जब भी मैच हारती है तो सारी जिम्मेदारी लेने को आगे आ जाती है। यहाँ भी मार्गो धर्म है, यहाँ भी विनम्रता है। सबसे बड़ी जो कारण है आज हम मार्गो धर्म से दूर क्यों हैं? हम हमेशा अपनी प्रशंसा करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। अपनी प्रशंसा करने से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है उसे नीच गोत्र का आश्रय होता है, वो नीची पर्यायों में जाकर के जन्म लेता है, वो नीच कुल में जाकर के जन्म लेता है, सिर्फ आत्म प्रशंसा करने से और दूसरों की आलोचना करने से। जब भी आत्म प्रशंसा का भाव जागृत हो, जब भी दूसरों की बुराइयों का भाव जागृत हो, आचार्य उमा स्वामी महाराज का वो वचन याद कर लेना, अंतर से संबोधन करना अपने आप को कि यदि मैं अपनी प्रशंसा करूंगा और दूसरों की आलोचना करूंगा, निश्चित रूप से अगले पर्याय में मुझे सूत्रों में जन्म मिलेगा, मैं जैनी के गौरव को हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं उच्च कुल में जन्म नहीं ले पाऊंगा। जब भी हम दूसरों की बुराई करेंगे, नियम से नीच गोत्र का आश्रय करेंगे और एक बार यदि कर्म का बंद हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उस कर्म के फेर को बदल नहीं सकती। उस कर्म का प्रतिफल तो निश्चित रूप से हर एक इंसान को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले नियम लें कि हमें दूसरों की बुराइयां नहीं करनी है। आप यही समझे, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा देखो। दूसरों की बुराई करने का यदि हमने त्याग कर दिया, यहां से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। अपनी प्रशंसा को छोड़ो, आप में अच्छाई होगी, सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। आज नहीं करेगी तो कल करेगी। अपनी प्रशंसा करके नीच गोत्र का आश्रय करने की बजाय अपने अवगुणों को देखो। भगवान के मंदिर में जाकर के हमें अपनी आलोचना करना चाहिए, भगवान में कुछ भी नहीं हूं, भगवान में बुराइयों का पिटारा हूं, भगवान मेरे जीवन में बहुत सारे अवगुण हैं, भगवान में बहुत स्वार्थी हूं, भगवान मुझे कर्तव्य का बोध नहीं है, भगवान मेरे अंदर भक्ति का भाव नहीं है, मेरे अंदर एक अकड़ है, इसको खत्म करो। भगवान आपके अलावा मेरी बुद्धि कोई अच्छी नहीं कर सकता, आपके अलावा मेरी परिणति को कोई सुधार नहीं सकता। आप जितनी अपनी आलोचना करोगे, आप देख लेना उतने आगे बढ़ोगे और उत्तम माधव धर्म से सुसज्जित हो जाओगे। आज के प्रवचन में नियम लेना है कि मैं सारी दुनिया की प्रशंसा करना है और अपनी बुराई करना है।
जीवन में भूल करके अपनी प्रशंसा नहीं करना, ना दूसरों की बुराई करना है। इस सूत्र यदि जीवन में आपने अपना लिया, निश्चित रूप से हमारा प्रवचन सार्थक हो जाएगा। आत्मसंबोधन बहुत जरूरी है महानुभाव। हमें आभार अभिव्यक्त करना है, कभी भी अहंकार नहीं आएगा। यदि आपकी प्रसिद्धि बढ़े, किस कारण से प्रसिद्धि बढ़ रही है? आपके पास अच्छा ज्ञान है इसलिए प्रसिद्धि बढ़ रही है। अपने गुरु को याद करो। हमारे गुरु ने यदि हमें ज्ञान नहीं होता दिया होता तो शायद हमारे ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं होती। यदि हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो आज सारी दुनिया में हमारा नाम नहीं होता। आज दुनिया में नाम हो रहा है। धन्य मेरे माता पिता के प्रति मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे माता पिता की बहुत बड़ी कृपा रही, जिन्होंने संघर्ष करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज सारी दुनिया में मुझे काबिल बनाया। ऐसे माता पिता भगवान के समान पूज्य, इस भाव से भर का भाव। घमंड कभी आएगा ही नहीं, अहंकार कभी आएगा नहीं। हर एक व्यक्ति को ज्ञान का घमंड है, लेकिन घमंड का ज्ञान नहीं है। हर एक व्यक्ति को दूसरों में बुराइयां दिखती हैं, अपनी कमियों का आभास भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी पंक्तियां आपके सामने बोल रहा हूं, आपको स्मृति में रखना चाहिए। उम्र भर में एक ही भूल करता रहा, उम्र भर में एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उम्र भर में एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम सारी दुनिया को अच्छा बनाने के प्रयास में रहे, कभी अपने को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं किया। यही हमारी बर्बादी का, यही हमारे संसार परिभ्रमण का, यही हमारे दुख का, यही हमारी मानसिक अशांति का बहुत बड़ा कारण है। इस तत्व को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए महानुभाव, तब जाकर के उत्तम मार्ग और धर्म का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। स्पष्ट जब आचार्यों ने लिखा है कि अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की आलोचना करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है, हमें निजी पर्यायों में जन्म नहीं लेना। निजी पर्यायों में जन्म लेंगे तो गंदी नालियां साफ करनी पड़ेंगी। निजी पर्यायों में जन्म लेंगे तो सड़कों पर झाड़ू लगाना पड़ेगा। निजी पर्यायों में जन्म लेंगे तो संस्कार व मांस भक्षण करना पड़ेगा। निजी पर्यायों में जन्म लेंगे तो ऐसे भी कर्म हमसे हो जाएंगे, एक दिन हाथों में हथकड़ियां भी पहननी पड़ेगी। महानुभाव, आज ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हमने अपने जीवन को उच्च कुल में जन्म लिया है। आज तीर्थंकरों की शरण है, आज धर्म की शरण है। आज हमें जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने भाग्य की, अपने नसीब की हमें सराहना करनी चाहिए, हमें प्रशंसा करना चाहिए। इसलिए महानुभाव, मैं फिर से कह रहा हूं, झोपड़ी और महल का अंतर जिस दिन मिट गया, समझ लो मैं धर्मात्मा बनने की शुरुआत कर रहा हूं। अमीर और गरीब का खेल खत्म हो गया, समझ लो मार्ग और धर्म की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ा लिया है। सुंदर और कुरूप की जो हमारी दृष्टि है वो खत्म हो गई, तो उत्तम मार्ग और धर्म अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। मान का मर्दन करना है, मान को मारना है, अहंकार का विसर्जन करना है, तब जाकर के उत्तम मार्ग और धर्म हमारे जीवन में आएगा। दुर्योधन का नाम आपने सुना होगा, कितना अहंकार था उसके पास। कर्ण जैसा मित्र है मेरे पास, मेरी भुजाओं में बाहुबल है, मैं आंखें उठा करके युद्ध के परिणाम को बदल सकता हूं। और कौरवों की ऐसी दुर्दशा हुई कि रणभूमि में पूरे वंश की लाशें पड़ी रही, कोई अग्नि संस्कार देने वाला नहीं था। ये अहंकार का दुष्परिणाम है महानुभाव। कितने सारे धार्मिक गुरु अन्य संप्रदायों में जो मूल रूप से चारित्र से भ्रष्ट होने के बाद उनकी सारी कीर्ति धूल में मिल गई। कितने सारे लोगों, कितने सारे मठों पर जब छापे पड़ते हैं, उनके कुकृत्य सामने आते हैं, सारा नाम एक मिनट में मिट्टी में मिल जाता है महानुभाव। इसलिए अपने जीवन को बहुत संभल करके जीना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन
बहुत अच्छा होगा। आप लोग भक्तंबर स्तोत्र पढ़ते हो, आचार्य मानतुंग महाराज भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैं अल्पज्ञ हूं। सोचो, मानतुंग जैसे महाराज रत्नत्रय की साधना करने में सबसे आगे, ज्ञान ध्यान तप में जिनका जीवन निकला हो, भगवान पर अकाल श्रद्धा रखने वाले वज्र की भांति, ऐसे महाराज अपने आप को भगवान के सामने कह रहे कि मैं अल्पज्ञ हूं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास्य धाम। भगवान मैं अल्पज्ञ हूं, मेरी क्या सामर्थ्य है आपकी भक्ति करने की, मेरे पास क्या है आपको अर्पित करने के लिए। महानुभाव, एक बहुत अच्छा मैं आपको घटनाक्रम सुनाता हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, हो सकता है कि हमें तथ्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद सौदर इंद्र ने कुबेर से कहा कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान की दिव्य देशना होगी, आपको समूह शरण का निर्वाह करना है। कुबेर ने कहा मेरा क्या, मुझे क्या। बोले यदि तुमने समूह शरण की रचना कर दी और भगवान की दिव्य देशना हुई तो तुम्हारा तो कल्याण होगा ही होगा, सारी दुनिया का भी कल्याण होगा। कुबेर ने सारी संपत्ति लगा करके भगवान के भव्य समूह शरण की रचना कर दी। धर्म देशना के विधान में था जिनवर का जो ऐश्वर्य, वैसा भी क्या अन्य कुदेवों में दिखता है क्या सुंदर। सारी संपत्ति लुटा दी कुबेर ने और भगवान के लिए भव्य समूह शरण बना दिया। जब भगवान के समूह शरण में चक्रवर्ती पहुंचे, उन्होंने समूह शरण के वैभव को देखा। बोले किसने बनाया है? बोले कुबेर ने बनाया। वाह कुबेर वाह, सारी संपदा लगा दी तुमने समूह शरण बनाने में। उसके बाद सौदर ने स्वयं प्रशंसा की। जितने भी श्रेष्ठ लोग समूह शरण में गए, सारे लोगों ने समूह शरण की विभूति और ऐश्वर्य को देख करके कुबेर की प्रशंसा की और पीठ थपथपाई। कुबेर मान से उतर गया। उसके मन में भाव आ गया कि मैंने भगवान के लिए समूह शरण बनाया है। तत्व को बहुत ध्यान से समझना महानुभाव। उन्होंने सोचा भगवान भी समूह शरण में आएंगे और मेरी पीठ थपथपाएंगे। वाह कितना प्यारा समूह शरण बनाया है। भगवान का समूह शरण में प्रवेश होता है। कुबेर को लगता है कि भगवान अभी जब अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तब मेरी तरफ देख करके मेरी प्रशंसा करेंगे। कुबेर ने तो समूह शरण बना दिया और कोने में खड़े होकर के देखता है कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन भगवान तो कुबेर के बनाए हुए समूह शरण पर नहीं विराजे, 4 अंगुल ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। कुबेर ने पूछा सौदर इंद्र से कि भगवान को क्या समूह शरण अच्छा नहीं लगा? जड़ का चेतन से कैसा नाता है? भगवान तो चेतन आत्मा है, समूह शरण जड़ है, जड़ चेतन का कैसा नाता? कुबेर जैसा व्यक्ति सारी संपदा लुटा देने के बाद भी भगवान के अपने बनाए हुए समूह शरण पर नहीं बिठा पाया। इतना सब कुछ देने के बाद भी वो भगवान को कुछ भी नहीं कर पाया। ना तो भगवान ने कुबेर का समूह शरण स्वीकारा, ना ही कुबेर की प्रशंसा की, ना ही कुबेर की तरफ दृष्टि की। कुबेर का मान खंडित हो गया। सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया समूह शरण बनाने के लिए, लेकिन महानुभाव भगवान ने उस समूह शरण को नहीं स्वीकारा। कुबेर को आभास हो गया कि मेरे पास जो जड़ द्रव्य है वो मिट्टी के समान है। जड़ द्रव्यों का मूल्य किया पर आत्म द्रव्य अनमोल रहा। जड़ वैभव की रक्षा करके काल अनंत गवाया है। इस जड़ का कोई मूल्य नहीं है। अभी तो सुनो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की घोषणा सुनाएंगे, पैर के तले की जमीन खिसक जाएगी। उसके बाद जब कुबेर जैसा व्यक्ति भगवान को कुछ नहीं दे पाया, हम क्या दे सकते हैं? हम एक मुट्ठी चावल चलाने के बाद ये सोच लेते हैं मैं मंदिर में द्रव्य चलाता हूं, मैंने भगवान को श्रीफल चढ़ाया, मैंने मंदिर में दान दिया। जब कुबेर जैसा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया महानुभाव, हम क्या कर पाएंगे? हमारा भगवान एक मुट्ठी चावल का भूखा नहीं है, हमारा भगवान एक श्रीफल का भूखा नहीं है, हमारा भगवान एक कलश अभिषेक का भूखा नहीं है।
हमारा भगवान एक शांति धारा का भूखा नहीं है, आपके मिट्टी के मंदिरों का भूखा नहीं है। भगवान के सामने यदि कुछ आप अर्पित कर सकते हो तो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण अर्पित करना पड़ेगा। इसके अलावा सारी की सारी चीजें का कोई मूल्य नहीं है मानव। आपकी श्रद्धा जरूरी है, आपका समर्पण जरूरी है। भगवान श्रद्धा का भूखा है, भगवान समर्पण का भूखा है, भगवान आस्था का भूखा है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण का भाव आना चाहिए, तब जाकर के हम भगवान के भक्त कहला पाएंगे। हमें नहीं मालूम भगवान, आप लोगों को लगता होगा कि हमने इतना धर्म का अध्ययन नहीं किया। वास्तविकता यही है, क्योंकि हम सब लोग अपने निजी कार्यों में व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हैं। हमें लगता होगा हमारे पास समय नहीं है भैया जी, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। अरे घर के ही काम नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय क्या कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि हमें धर्म का ज्ञान नहीं है, हम समझ सकते हैं कि हम भगवान का स्वरूप अच्छे से नहीं जानते हैं। संक्षिप्त में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं सोचना, बस एक बात की धारणा बना लो, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरा भगवान झूठा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरे कान झूठे हो सकते हैं, मैं स्वयं झूठा हो सकता हूं, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा जिनेंद्र देव, मेरा अरिहंत, मेरा महावीर कभी झूठा नहीं हो सकता। धर्म का क्या स्वरूप है मुझे नहीं पता, शास्त्रों में क्या लिखा मुझे नहीं पता, भगवान कैसे होते हैं, समोसरण कैसे होता है मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं सच्चा जैनी हूं, मेरा तन मन धन जिनेंद्र देव के चरणों में समर्पित है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरे माँ बाप झूठे हो सकते हैं, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरे कान गलत हो सकते हैं, मेरा परिवार झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा भगवान सच्चा था, है और हमेशा रहेगा। ऐसी धारणा, ऐसी विचारधारा, ऐसी परिणति जागृत कर लो, निश्चित रूप से हमारे सम्यक दर्शन में मूलभूत कारण बन जाएगा। सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरे शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं। विज्ञान कुछ कह रहा है, शास्त्र हमारे कुछ कह रहे हैं, विज्ञान झूठा हो सकता है। सत्य की खोज का प्रयास है विज्ञान, सत्य नहीं है, सत्य तो आगम है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरा आचार्य विद्यासागर गुरु कभी झूठा नहीं हो सकता। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमारी आस्था वज्र की तरह होनी चाहिए। हमारी आस्था तो पापड़ की तरह है, पकड़ते ही टूट जाता है। विपत्तियां आती है, हम धर्म को भूल जाते हैं। आप लोग धर्म कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जिंदगी की अंतिम सांस तक केवल एक ही बात याद रखना, मेरा भगवान सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। मैं मंदिर नहीं जाता, कोई बात नहीं, मैं पूजा नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं मंदिरों में पैसा दान नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान पर श्रद्धा तो करता हूं, मेरी भगवान पर आस्था तो है। आज मेरी मजबूरियां है, मैं अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहा हूं। जिस दिन मेरे घर में, जिस दिन मेरी समाज में, जिस दिन मेरे संघ में अभिषेक पूजन मंदिर की व्यवस्था होगी, मैं सर्वप्रथम अभिषेक पूजन करूंगा। नहीं है मुझे धर्म के शास्त्रों का ज्ञान, तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे पता है आचार्यों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो शाश्वत सत्य है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरा देव शास्त्र गुरु कभी झूठा नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था, ऐसा समर्पण यदि हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति हो गया, आपके जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि की लहर आ जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिगा नहीं पाएगी। आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने आप आपका जीवन बहुत उन्नत हो जाएगा। ऐसा प्रयास हमें करना है। कितना सरल बात मैंने आप लोगों को बताई, इतना तो कर सकती हूँ ना।
इतना सोचने में क्या बुराई है? सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरा भगवान झूठा नहीं हो सकता। वो सच्चा था, है और रहेगा। ऐसी आस्था हमें अपने मन में रखना चाहिए। महानुभाव, ऐसे ऐसे लोग हमने इंडिया में देखे हैं जो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और दूसरी पंचवर्षीय के चुनाव में विधायक भी नहीं बन पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यदि हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं, उस चीज के लाले पड़ते एक दिन। यदि हमें अपनी प्रशंसा का अभिमान है, जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, कितना भी अच्छा काम कर लेना, दुनिया में कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होगा। आप आचार्यों को देखो, आचार्य कुंद महाराज इस पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अध्यात्म के सरोवर को सारी दुनिया के सामने उजागर किया। आचार्य कुंद महाराज समय सारथी ग्रंथ में लिख रहे हैं, जो केज छलम न घेतव्यम, मतलब ग्रंथ को लिखते समय यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप उस भूल को ग्रहण मत करना, उसे सुधार लेना। आचार्य कुंद देव जैसे इतने ज्ञानी ध्यानी परम पूज्य महाराजों के अंदर ऐसा भाव है। हम और आप क्या है? आचार्य समंत्रभद्र महाराज जब श्रावकाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं, नमः श्री वर्धमानाय, हे वर्धमान स्वामी, हे महावीर भगवान, हे अंतिम तीर्थेश, आप मेरे इस ग्रंथ को मंगलमय बनाना। आप लोग पढ़ते चत्तारी मंगलम, 4 मंगल होते हैं। अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, आचार्योपाध्याय साधु मंगल हैं, और भगवान के द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म मंगल है। जो आचार्य स्वयं मंगल हैं, जो आचार्य सारी दुनिया को मंगल करते हैं, जो आचार्य सारी दुनिया के लिए शुभ हैं, शुभ निमित्त हैं, वो स्वयं भगवान से मंगल की कामना कर रहे हैं। ऐसी विनम्रता की अभिव्यक्ति सारी दुनिया में आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और भी ऐसे आचार्य हुए हैं, और भी ऐसे लोग हुए। आपको हम धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन के बहुत सारे उदाहरण दिखाएंगे, बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। मैं तो समय के खूंटे से बताऊं, अभी 9:30 बजेंगे। आप लोग कहोगे भैया जी हमारे द्वारा दिया हुआ समय पूरा होने वाला है, फिर भी हमारे पास 8 दिन हैं। कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी बातों से हम सब लोग जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। सच धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। महानुभाव, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी संभल सकते हैं। बस थोड़ा सा भावनाओं को बदलना है, बस थोड़ा सा विचारधाराओं को बदलना है। अपने आप हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। महानुभाव, आज की प्रसिद्धि में यदि आपका अहंकार है तो भविष्य बदनामियों से भरा होना है। आज यदि हम समृद्ध होने के बाद अहंकार कर रहे हैं तो अपनी कंगाली को भी अपने डायरी में नोट कर लो कि मेरा अहंकार मुझे कंगाली तक लेकर के जाएगा। महानुभाव, मानव व्यक्ति अहंकार नीच गति का कारण है। संघर्षमय अतीत हमेशा याद रहना चाहिए। जब जब भी हमने अतीत में संघर्ष किया है, वो संघर्ष में हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आपको समय तो बहुत सारी बातें हैं, फिर भी समय नहीं है। मैं आचार्य कुंद देव ने समय सार जी ग्रंथ के जीव अधिकार में एक दिल को दहलाने वाली गाथा लिखी है। इस गाथा को यदि हमने अपने चित्त में बसा लिया, निश्चित रूप से हमारी चेतना में चमत्कार हो जाएगा। हम भी अपने चैतन्य को एक दिन अहंत के रूप में पाएंगे। उन्होंने लिखा है, अहिमिको खलु शुद्धो दंशन राण मयू सदा रूबी रवि अथि मज्झ किंचिवी अर्णम परमाणु नित्यम। अहिमिको खलु शुद्धो, अहमिको मतलब मैं एक हूं, खलु मतलब निश्चित रूप से, शुद्धो मतलब शुद्ध हूं। अहिमिको खलु शुद्धो, मैं ज्ञान दर्शनमय हूं, मैं सिद्धि के समान हूं। रवि, जो दूसरी पंक्ति है ना, वो बहुत ध्यान देने योग्य है। रवि अथि मज्झ किंचिवी, रवि अथि मज्झ नहीं है। रवि मतलब नहीं, अथि मतलब है, मज्झ मतलब मेरा।
इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। बोले कम से कम हमारा मोबाइल तो हमारा होगा, हमारे कपड़े तो हमारे होंगे, हमारा फ्लैट तो अपना होगा, हमारा बैंक बैलेंस तो अपना होगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं रवि अक्षी मध्य किंची भी, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। बोले हमारा घर परिवार तो हमारा है। बोले अन्नम परमाणु मित्तम भी, परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी खुदगल तुम्हारा नहीं है। फिर भी हम कहे जा रहे हैं अज्ञानता की वशीभूत होकर के सारे जड़ द्रव्य मेरे हैं। महानुभाव, बहुत अच्छा समय है, हम लोग पर्युषण पर्व पर धर्म को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं छोटी छोटी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि खुदा ना खास्ता किसी कारण से हमारा यदि मरण होता है तो फिर इन कर्मों की सजा, जो कर्म हमने हंस हंस करके बांधे हैं, वो सारे कर्मों के फल एक दिन रो रो करके भोगना पड़ेगा। और ऐसे रो रो करके भोगना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करेगा। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो रो रो करके अपना जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम और आप उनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके कर्म का फल ही ऐसा है। इसलिए मानव अहंकार को नीच गति का कारण समझ करके अपने मान का मर्दन करना चाहिए, अपने वजूद को दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रशंसा सुनने की लालसा नहीं रखना चाहिए, आलोचनाओं में कभी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, दूसरों की बुराइयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या भी अहंकार का कारण है, अपने आप को कर्ता मान लेना भी अहंकार का कारण है, दूसरों को तिरस्कार करने की प्रवृत्ति भी अहंकार का कारण है, दूसरों को अवहेलना करने का परिणाम भी मान को बढ़ावा देता है। मानव, जब दूसरों की प्रशंसा होती है तो हमारा चेहरा उतर जाता है। जब भी दूसरों की प्रशंसा हो और हमें बुरा लगे, समझ लेना हम अधर्मी हैं, हम पापी हैं, हम दुरात्मा हैं। आचार्यों ने तो लिखा है गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। समझ रहे हो ना? जब भी गुणवान व्यक्ति दिखे उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो जाना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति आभारी रहो। जब भी जीवन में समृद्धि मिले किसी भी तरीके की, अपने भगवान को आभार दो कि मेरे भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है, तब जाकर के हम सफल हुए हैं। और जब भी जीवन में दुख मिले, मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। यही हमारी उन्नति में, यही हमारे मोक्ष में, यही हमारे आत्म कल्याण में, यही हमारे जीवन की सुख समृद्धि में बहुत बड़ा कारण बनेगा। इन सारी बातों को यदि जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, जिससे आप सब लोग अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो जय।